Good morning, students. So here we are going to discuss the chemical properties of alcohols. Actually, the alcohols are versatile compounds. They behave both as nucleophile as well as electrophile. तो ठीक है, तब अल्कोहल्स जो होते हैं हाउ दे बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल. जब आप अल्कोहल्स की बात करेंगे तो यू नो दैट व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल यू विल फाइंड दैट ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इट इज इन द अल्कोहल यू विल फाइंड ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी as compared to this carbon. Here is the OR group which is actually the methyl या ethyl group. It is carbon heterogen. तो यहाँ पर oxygen it carries, it is having more electron density. It means that it acts as a nucleophile. तो it is itself electron rich center. यहाँ पर oxygen की electron density ज़्यादा है तो it attacks on electron deficient center. तो अगर हम बात करेंगे ये जो है ये पोर्शन दिस एक्सेस ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से ये अल्कोहल जो होते हैं दे विल एक्ट लाइक एज न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ाया है न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज विच इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स. अगर हम ये बात है तो ये कार्बन की बात करेंगे तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक्स ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल एज ए अल्कोहल जब एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. जैसे हम कार्बन पर ही अटैक करता है तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है. इसके बाद आप देखो ऑक्सीजन पर जब इसे यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन ने बॉन्ड बना दिया तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी. You know that when the oxygen carries positive charge, it forms 3 bonds. क्योंकि oxygen only forms two stable bonds. तो दो में जो दो बॉन्ड बनाता है तब ये स्टेबल होता है. लेकिन जब ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है. इट मीन्स दैट जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो क्या होगा ये जो है दिस हाइड्रोजन विल गेट इजेक्ट आउट यानी इसको लास्ट किया जाता है लास्ट. तो हियर जब हाइड्रोजन जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो ये जो ये जो है एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम अल्कोहल्स की बात ये अल्कोहल्स को जनरल ये बोलते हैं कि जब अल्कोहल जो होते हैं दे एक्ट्स एज ए वीक एसिड बिकॉज क्योंकि आपको पता है जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन देता है तो हम बोलते हैं उसको एसिडिक. तो लेकिन अल्कोहल जो है इतने एसिडिक नहीं है दे आर इवन वीकर देन एज ए वाटर. तो वाटर से भी ये कम एसिडिक हैं. तो इनकी एसिडिटी है लेकिन बहुत कम है. क्लियर ठीक है ना. हाँ अब देखो एज ए इलेक्ट्रोफाइल हाउ द अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इस पर क्या होने चाहिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आनी चाहिए. यानी कि अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि इस पर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो. लेकिन वो कैसे होता है अगर मैं देखूंगा ना यहाँ पर ROH ये OH जो है ऑल्दो इट्स अ लिविंग ग्रुप. लेकिन लिविंग ग्रुप कैसे होता है जब इसमें प्रोटीनेशन होती है यानी कि OH हम इसको प्रोटीनेशन करेंगे तो ये जो जब प्रोटीनेशन हो जाएगी ना यानी H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा OH2. अब देखो ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गई है. इट मीन्स दैट ऑक्सीजन जो होता है यहाँ हियर इट बिकम नाउ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. तो यहाँ अब OH2 बन गया. इट मीन्स दैट ये जो है इट सेल्फ अगर हम इसको बोलेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया है. ठीक है यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन गया है. तो यहाँ पर इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल. क्यों इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन गया तो ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल. तो ये अब जब एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल तो इस पर कौन अटैक करेगा. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर हमने हैलाइड आयन फॉर क्लोराइड या ब्रोमाइड यहाँ पर लाएंगे क्योंकि इस क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दे हैव इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स. तो दे एक्ट एज एक्चुअली द न्यूक्लियोफाइल. तो ये जो हैलाइड आयन है इसमें नेगेटिव चार्ज है दिस विल अटैक हियर एज ए रिजल्ट ऑफ विच OH2 जो होता है जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये OH2 निकल जाएगा यहाँ से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो ये वाटर निकलता है. यहाँ पर अगर हम देंगे अब यहाँ पर अल्कोहल जो होता है दिस एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल. क्यों क्योंकि जब इसमें प्रोटीनेशन होगी तो इसमें OH2 पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया है जिस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. क्लियर. तो दिस इज हाउ
इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, ओके। हाँ, अब केमिकल रिएक्शंस की बात अगर कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो अल्कोहल जो होती है, जैसे हमने देखा अल्कोहल और दे आर एसिडिक इन नेचर, बट इसका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है इट इज़ ए वीक, दे आर वेरी वीकली एसिडिक। क्योंकि जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे ड्यू टू दिस एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल इट शोज वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। तो ज़रा देखते हैं, लेट अस सी हाउ अल्कोहल शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, अल्कोहल शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल व्हेन वी सी द अल्कोहल, देखो here you will see the alcohol here, reaction of alcohol। अब अल्कोहल जो होता है दिस here just like as this, ये अल्कोहल की जनरल फार्मूला है और हमें पता है। अब जब ये जो केमिकल रिएक्शन शो करेगा इट शोज दो टाइप की रिएक्शन से शो करेगा, दो तरीकों से। एक तरीका ये है कि ये जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, यानी यहाँ से प्रोटॉन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ H+2, ठीक है। तो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ H+2 प्रोटॉन निकलता है, यानी क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सेकंड अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो है सेकंड क्लीवेज हो सकता है, यानी कि ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये एक्चुअली अगर हम इसको और का वैल्यू देंगे तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH3OH, ये है मिथेनॉल, क्या है मिथेनॉल। अगर यहाँ पर अगर दूसरी रिएक्शन के लिए दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करेगा वो है एक्चुअली है ये कार्बन, ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आप देख रहे हो, सेकंड है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ये क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो जाएगा। तो दिस शोज दो टाइप ऑफ क्लीवेज हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, दिस इज सेकंड कंडीशन। तो लेट अस सी हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अल्कोहल्स विल शो। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी RO यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे इट मीन्स दैट यहाँ पर अगर हमने देखा OH बॉन्ड जब क्लीवेज हो जाएगा तो यहाँ पर H+ निकलता है। इट मीन्स दैट यहाँ हम अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर देखते हैं। एक्चुअली दिस रिएक्शन द रिएक्शन अल्कोहल शोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ये डोनेट करता है, ठीक है ना। अब इसकी एसिडिक जब ये खुद एज एसिड रिएक्ट करेगा तो किन के साथ रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट्स विद द बेस। अगर हम देखेंगे ना रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल, पहले हम देखेंगे किन के मेटल्स के साथ। जब ये हम रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के साथ हम एक्टिव मेटल्स की बात करेंगे तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड यानी अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड जो होते हैं जी मोस्टली कंटेन एक्टिव मेटल्स। जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो दीज आर सम एक्टिव मेटल्स। या एल्युमिनियम है तो ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। अब ये अगर हम, चूँकि आप लोगों को पता है ये यू हैव रेड इन 10th क्लास जो कि जब मेटल एसिड के साथ ट्रीट हम करते थे एसिड के साथ, तो इट लाइब्रेट्स हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल की, जब एसिड के साथ कोई भी मेटल एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं ऑल्दो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स बट इवन दे हैव सम एसिडिटी, वीक एसिडिक हैं। तो ये जो जब हम व्हेन वी ट्रीट देम विद द एक्टिव मेटल दे आल्सो लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस। तो पहली रिएक्शन होगी फिर यानी अल्कोहल विथ, जब हम इसको किसी भी मेटल के साथ फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ हमने इसको ट्रीट किया है तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ रिएक्शन कैसी होती है ROH, देखो वी विल शो हियर रिएक्शन कैसे होती है। ये अल्कोहल होता है ROH, ठीक है, प्लस Na, ठीक है। अब Na पॉजिटिव होता है इन द फॉर्म Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस निकलना है, यानी कि ये जो है ROH की बात करेंगे, ये बनेगा ऐसे RO नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन ये डोमिनेट करेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा और प्रोटॉन H पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही अल्कोहल है। तो यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, ये सॉरी इट इज़ नॉट, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको टोवाइस करना है, इसको टोवाइस करना है, जैसे आप लोग देख रहे हो रिएक्शन में, ठीक है। लेट अस सी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, टोवाइस, तो ये टोवाइस सोडियम तो इसको रिएक्शन को आप बैलेंस करने के लिए तभी यहाँ से हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है। तो हमने देखा कि व्हेन द अल्कोहल्स आर ट्रीटिंग विद द एक्टिव मेटल्स दे लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड रिएक्शन हो गई रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड्स, क्योंकि आपको बताया है हम अल्कोहल एज ए वीक बेस कंसिडर करके रिएक्शन करवाते हैं इस वक्त। तो यहाँ पर अगर हम देखें जब ये अल्कोहल वीक बेस है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कैसे ट्रीट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेटल हाइड्राइड के साथ। मेटल हाइड्राइड मतलब हो गए जो भी एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड कहते हैं उनको कहते हैं हाइड्राइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि हम अल्कोहल लेंगे, यहाँ पर कोई भी मेटल हाइड्राइड लेंगे इन द फॉर्म ऑफ M पॉजिटिव H नेगेटिव, ये होता है हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाला है, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन लाइब्रेट होने वाला है, तो ये RO इन द फॉर्म ऑफ RO नेगेटिव आएगा, किसके साथ मिलेगा, M पॉजिटिव के साथ। तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव M पॉजिटिव प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है। तो क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो जाता है, क्लियर। अब इसके बाद देखो हम R का वैल्यू देंगे C2H5OH प्लस कोई भी सोडियम मेटल हाइड्राइड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम हाइड्राइड, आप मैग्नीशियम लिथियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप। तो C2H5OH, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर C2H5O इस Na के साथ मिलेगा, तो C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है। तो ये है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद है सेकंड रिएक्शन, आएंगे हम रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो हाउ द अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेट अस सी हियर। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मूला है RMgX, क्लियर। तो RMgX जब हम इसको ट्रीट करेंगे विथ अल्कोहल के साथ, X मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सी हियर, अल्कोहल को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, RMgX के साथ, RMgX के साथ। लेकिन देखो रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये अल्कोहल एज ए वीक एसिडिक एक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी एक्चुअली यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होते। तो हम ज़रा देखेंगे इसको क्या होगा, ये R जो है इस यहाँ पर हाइड्रोजन को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, तो क्योंकि R मिथाइल ग्रुप है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन X यहाँ से लिया, तो ये बन जाएगा CH4। तो पहला मेंबर ऑफ एल्केन इज, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज मीथेन, तो यहाँ पर एल्केन बनेगा। अगर ये बनेगा मीथेन, ठीक है। अगर यहाँ पर C2H5 होगा तो ये बन जाएगा C2H6 बाय एक्सेप्टिंग दिस प्रोटॉन, तो यहाँ पर बन जाएगा तो इथेन। अकॉर्डिंगली एल्केन्स बन जाएंगे, ये आपको पता है। तो क्लियर, ये एल्केन्स बन जाते हैं बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। पहले ये इसके साथ एल्केन बनाएगा यहाँ पर, दूसरा फिर बाकी क्या रह गया ROMgX, तो अल्को ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड जो आप लोग देख रहे हो ये बन जा रहा है, ये बनता है एज ए सेकेंडरी प्रोडक्ट, क्लियर। अब देखो लेट अस गिव द वैल्यू ऑफ C2H5 वैल्यू देंगे हम यहाँ पर, तो हियर इज C2H5OH प्लस R का वैल्यू यहाँ पर भी देंगे, बन जाएगा CH3MgBr। X को हमने यहाँ पर ब्रोमीन लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, यानी यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा मीथेन CH4, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहेगा C2H5OMgBr, तो इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर देख रहे हैं हम, इथेन बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इथेन। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, अगर आप देख रहे हो, दिस कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। क्या है, दिस कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होते हैं, लेट्स सी एस्टरिफिकेशन क्या होते हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड।